मेरे पूरे वजूद में आग सी दहकती रहती थी, जिसकी समझ मुझे शऊर आने के बाद हुई। इससे पहले जब लड़कियों को देखता तो वो मुझे अच्छी लगती थीं, बस इतनी सी बात थी। मेरा ख्याल है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मर्द की फितरत ही ऐसी होती है। लड़कियों और औरतों की कशिश उसके पैरों की जंजीर बनते रहती है। लेकिन उस जमाने में मैं इस मामले में शिद्दत पसंद होता जा रहा था। मेरी स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं लड़कियों के स्कूल के सामने जाके खड़ा हो जाता। ये एक हाई लेवल का इंग्लिश मीडियम स्कूल था और यहाँ अमीर घरानों की लड़कियां पढ़ती थीं। स्कूल की छुट्टी के बाद जब लड़कियां निकलती तो मैं भूखों की तरह उनको देखता रहता था। हर चमकता हुआ चेहरा, हर नौखेज बदन मुझे अच्छा लगता था। सुंदर और शरारती आंखें मुझे अपनी तरफ खींचती थीं। उस वक्त इतनी ज्यादा समझ और शऊर नहीं था, फिर भी मेरी कैफियत अजीब हो जाती। वक्त गुजरता गया, अंदर की आग और शदीद होती गई। मैंने मैट्रिक कर लिया और कॉलेज पहुंच गया। अब मुझे बहुत कुछ पता चल गया था। दोस्तों, माहौल और कुदरत ने सब कुछ सिखा दिया था। मैं ये जान चुका था कि एक मर्द और औरत के बीच किस किस्म का रिश्ता होता है। उस समय तक मेरी किसी लड़की से दोस्ती नहीं हो पाई थी। इसकी वजह ये थी कि इतनी शदीद ख्वाहिश और ऐसी दहकती हुई आग रखने के बाद भी मेरे अंदर हिम्मत नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरा एक दोस्त आकाश मेरा बहुत मजाक उड़ाया करता था। वो कहता, मेरे दोस्त, तुम देख लेना, जिस दिन शुरुआत हो गई न, बस उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए कि ये जुनून बादल की तरह होता है, पानी से भरे बादल की तरह। केवल पहली बूंद पड़ने की देर होती है, इसके बाद लगातार बारिश होने लगती है। यह एक ऐसी वासना है जिसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ती ही जाती है। मैं उसे दलील देकर समझाने की कोशिश करता। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। तुम किसी प्यासे को ठंडे पानी का एक गिलास पिला दो, जब उसकी प्यास बुझ जाएगी तो फिर वो शरबत से भरे हुए ग्लास की तरफ भी नहीं देखेगा। वो मुझे कहता, हाँ, हो सकता है पानी के प्यासे के साथ ऐसा ही हो, लेकिन हवस के प्यासे की नीयत कभी नहीं भरती। हर ग्लास के बाद उसे और की तमन्ना होती है। हवस एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं मिटती। चूंकि मुझे इस सब का कुछ तजुर्बा नहीं था, इसलिए मैं इस मामले में उससे ज्यादा बहस नहीं कर सकता था। ये तजुर्बा मुझे कॉलेज जाने के बाद दूसरे ही साल हो गया। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था सुनील, और अच्छे खासे अमीर घराने से था। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। उसने मुझसे कहा, अमित, तुम कल दोपहर को मेरे घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए दावत का बंदोबस्त किया है। मैंने पूछा, किस खुशी में? उसने कहा, तुम आओ तो सही, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वैसे मेरे गारंटी है कि तुम्हें ऐसी दावत कभी नहीं मिली होगी। मैं दूसरी दोपहर उसके घर पहुंच गया। उसने सचमुच एक खास तरह की दावत का इंतजाम किया था। वो दो लड़कियां थीं, सांवली सी, लेकिन दोनों ही जवान और तीखे नैन नक्श की थीं। सुनील ने मुझे उन दोनों से परिचित कराया, फिर उनके बारे में बताते हुए कहा, ये दोनों मेरी दोस्त हैं और आज तुमसे भी अपनी दोस्ती करने आई हैं। मैंने उलझी हुई नजरों से सुनील की तरफ देखा, फिर उन दोनों को देखा। सुनील ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अरे भाई, इतने भोले क्यों बन रहे हो? तुम जिंदगी भर जिस जुनून के लिए परेशान हो रहे हो, आज उसी जुनून को ठंडा करना है। जाओ और अपने अंदर की आग को ठंडा कर लो। तो ये मेरे लिए बारिश की पहली बूंद थी। मैंने जो प्यासे वाली दलील दी थी वो गलत साबित हुई। उस दिन के बाद से मेरी तलब बढ़ती चली गई। हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता कि कैसे किसी लड़की को हासिल किया जाए। लड़कियां और औरतें उस दिन के बाद से मुझे और भी अपनी जानिब खींचने लगी थीं। मैं उनकी ओर बढ़ता चला गया। मैंने एक दिन सुनील से कहा, यार, फिर कभी ऐसी किसी दावत का बंदोबस्त करो। उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन अब इसके लिए तुम्हें भी पैसा मिलाना होगा। मैंने कहा, पैसे क्यों देने होंगे? सुनील ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो दोनों लड़कियां हमारी मोहब्बत में आई थी? नहीं भाई, वो सौदा था जो आम तौर पर हुआ करता है। मैंने पैसे देकर उन्हें बुलाया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद इस सिलसिले में और भी शिद्दत आ गई। हफ्ते में एक दिन सुनील किसी न किसी लड़की को ले आता। न जाने वो इस मामले में कहाँ से जोड़ तोड़ किया करता था, वो कहाँ से लड़कियों को अरेंज करता था। लेकिन मुझे इन बातों से क्या लेना देना था? वो चाहे कुछ भी करता रहे। असल बात तो ये थी कि मेरी हवस पूरी होने लगी थी। एक दिन मैंने महसूस किया कि मुझमें उकताहट और बेजारी पैदा होने लगी थी। उस जज्बे की तरफ से नहीं, बल्कि ऐसी लड़कियों की तरफ से। मैंने सुनील से ये बात की, यार, अब मजा नहीं आता। मेरा मतलब है कि ये किराए की लड़कियां सब एक जैसी ही होती हैं। शुरू शुरू में तो ठीक था, मगर अब उनसे मुझे घिन आने लगी है।
उसने कहा, मैं समझता हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम खुद सोचो कि दूसरी किस्म की लड़कियां हमारे पास क्यों आएंगी और हमारे साथ ये सब करने को राजी क्यों होंगी। हमारा समाज अलग किस्म का है, इस समाज में लड़कियां ऐसी नजदीकी को गलत समझती हैं। मैंने कहा, लेकिन उन्हें प्यार के धोखे से लाया जा सकता है, उनसे दोस्ती करके और उनको अपने प्यार का भरोसा दिला के। सुनील ने कहा, हाँ ये हो सकता है, चलो फिर कोशिश करते हैं। मतलब अब से किराए की लड़कियों का आना जाना बंद, अब हमारी मंजिल कुछ और है। हम काफी समय तक प्लानिंग करते रहे कि अब किस लड़की को अपना निशाना बनाया जाए, किसके लिए पहल की जाए। कॉलेज में लड़कियां ही हमारी नजरों में होती थीं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही था, लेकिन हम अभी तक किसी की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो सकी थी। फिर मैंने एक लड़की अनीता को अपने निशाने पर रख लिया। वो एक सुंदर लड़की थी, ताज़ा ताज़ा बहार के जैसी। मैं उसको अपने बस में कर सकता था, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि अनीता भी किसी हद तक मुझे पसंद करती है। उसकी नज़रों से मैं समझ गया था। मैंने एक प्लानिंग के साथ अनीता की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर रखा था। अनीता मेरे लिए सबर की तरह थी, और मैंने सुन रखा था कि सबर का फल मीठा होता है। मैं उसी मीठे फल की तलाश में था। कई दिनों की मेहनत एक दिन रंग ले आई। अनीता से पहली बार मेरी बात हुई थी। ये बात ज्यादा देर की नहीं थी, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई थी, और उससे बातचीत से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो एक सीधी साधी और मासूम सी लड़की है। उसके बाद से अब तक मेरा अनुभव यही रहा है कि लड़कियां आम तौर पर सीधी और मासूम होती हैं, बस उन पर अपना भरोसा कायम करने की जरूरत होती है। उसके बाद वो बेचारी लड़कियां अपने आप को भी भूल जाती हैं और अपने आप को पूरी तरह हमारे हवाले कर देती हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता। अनीता से मैं मिलता रहा, और हर मुलाकात के बाद मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरा दिल अब कसी और अंदाज में धड़क रहा था। मेरे और उसके बीच कोई और रिश्ता है, कोई बहुत अछूता सा रिश्ता, कोई अपनायत वाला रिश्ता। शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। जब मैंने सुनील को इस एहसास के बारे में बताया तो वो हंस पड़ा और कहा, पागल हो गए हो क्या, अपने मिशन से भाग रहे हो। याद रखो, तुमने उससे जान पहचान मोहब्बत करने के लिए नहीं की है, बल्कि तुम्हारा इरादा कुछ और है। मैंने झिझकते हुए कहा, वो तो ठीक है यार, लेकिन अनीता बहुत मासूम लड़की है। उसने कहा, लड़कियां सभी मासूम होती हैं। अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम खुद अपने अरमानों के सामने एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। उसकी बात मुझे समझ आ रही थी। वैसे भी मेरे अस्तित्व में पहले से ही एक शैतान था जिसने जरा सी देर के लिए अपने चेहरे पर एक नकाब डाल रखा था, लेकिन अब सुनील की बातों से हौसला पाकर उसने अपना नकाब उतार फेंका था। मैं धीरे धीरे अनीता को अपने करीब ले आया। वो मुझ पर बहुत भरोसा करने लगी थी। हर लड़की की तरह उसकी आंखों में भी खूबसूरत सपने थे, जिन्हें वो पूरा होते देखना चाहती थी। मैं उसे ट्रैप करता जा रहा था। फिर एक दिन सुनील की मदद से वो मौका हासिल कर ही लिया, जिसके लिए इतने पापड़ बेले थे, इतनी मेहनत की थी। मैंने अनीता की भावनाओं की कोई परवाह नहीं की, उसे तबाह करके रख दिया। सुनील ने ठीक ही कहा था, जब एक लड़की को पूरी तरह हासिल कर लो तो उसके बाद फिर उससे उकताहट होने लगती है। यही मेरे साथ हुआ, और मैं अनीता से अलग हो गया। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उस बेचारी के साथ क्या गुजरी होगी। उसके बाद तो मैं चल पड़ा, एक के बाद दूसरी। मैं किसी न किसी तरह लड़कियों को फंसा लिया करता था। वासना का आलम ऐसा था कि मेरे अस्तित्व में हमेशा आग जलती रहती थी। हर वक्त मेरे दिमाग में औरत सवार रहती थी। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो मेरे पिता का देहांत हो गया। वो मेरे लिए बहुत दौलत छोड़कर मरे थे। मुझे कारोबार करना था, कोई ऐसा कारोबार जिसमें पैसे भी मिलते रहें और मेरी हवस भी पूरी होती रहे। फिर किसी ने सलाह दी कि मुझे फिल्म बनानी शुरू करनी चाहिए। मुझे ये सही लगा। मैंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। इसमें दोनों मजे थे। कुछ फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को छोड़कर बहुत से लोग सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए इस लाइन में आते थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती थी कि उनकी फिल्म सफल होगी या नहीं। उनका मकसद तो कुछ और होता था। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मुझे फिल्म निर्माण की आदत पड़ गई। मैं इस लाइन से गंभीरता से जुड़ गया। मैंने कई फिल्में बनाई और मुझे उनमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। दूसरी ओर मुझे वो सब कुछ मिलता रहा जिसके लिए मैंने ये कारोबार शुरू किया था। सुनील ठीक ही कहा करता था कि शायद दुनिया की हर हवस खत्म हो सकती है। इंसान उगता जाता है, लेकिन ये हवस बढ़ती ही जाती है। समय के साथ इसकी शिद्दत इजाफा होता रहता है।
मेरी वासना भी बढ़ती गई। जो आग बहुत समय पहले मेरे अस्तित्व में लगी थी वो शिद्दत से बढ़ती चली गई। मैं इंडस्ट्री में बदनाम हो गया, लेकिन उस बदनामी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दौलत एक ऐसी चीज है जिस पर आपत्ति नहीं होती। बदनामी के बावजूद लड़कियां मेरे पास आती रहीं, ये जानते हुए भी कि मैं वफा नहीं कर सकता, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। फिर भी लड़कियां और औरतें मेरा साथ हासिल करने की कोशिश करती रहीं। फिर ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। शीतल बहुत अच्छी लड़की थी। होना तो ये चाहिए था कि शादी के बाद मेरी आदतें बदल जाती, मैं सुधर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हवस की आग और बढ़ गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी इन आदतों और ख्वाहिशों की वजह से खुद भी बहुत परेशान रहा करता था। ये अबनॉर्मलिटी थी। मेरा दिमाग शायद संतुलित नहीं था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वैसे तो ये जज्बा दुनिया के हर इंसान में होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। एक मुकाम पर आकर उसके पैर रुक जाते हैं। इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मैं तो भड़कता ही चला जा रहा था। जब मैं खुद इस जुनून से डरने लगा तो एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे एक संत के पास ले गया। मुझे उनके सामने जाने और अपना मसला कहने में शर्म आ रही थी, लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा, आप मुझे बेझिझक अपना मसला बताओ। मैंने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे अंदर एक शैतान मौजूद है जो मुझे वासना की तरफ भड़काता रहता है। हर वक्त बस मेरे दिमाग में गंदे विचार होते हैं। इसकी वजह से इतने पाप कर चुका हूं कि अब गिनती भी याद नहीं रही। उन्होंने ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने आगे बताया, मैं जब भी किसी लड़की या औरत को देखता हूं तो दिमाग पर धुन सी सवार हो जाती है। जी चाहता है कि बस किसी भी तरह उसे हासिल कर लूं, और फिर मैं उसको हासिल कर लेता हूं। मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। मेरा इस मामले में खुद पर कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने अफसोस से कहा, है भगवान, इस तरह तो रिश्तों की तमीज भी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, बस इसी बात से मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ कि न जाने कब क्या कर बैठूं। मैं पागल होकर रह गया हूँ। संत ने मुझसे कहा, देखो, मैं तुम्हें चंद मंत्र बता रहा हूँ, उन पर अमल करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे अंदर की ये भड़कती हुई आग ठंडी हो जाएगी। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र पढ़ने को दिए और कुछ बातें बताईं। मैंने सच्चे दिल से उन पर अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खुद अब बहुत परेशान रहने लगा था। ये समस्या उस दिन से शुरू हुई जब मेरी पत्नी शीतल की दो छोटी बहनें मेरे सामने आई थीं। दोनों स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां थीं, लेकिन उनको देखते ही मेरा वही हाल होने लगा था। वही गंदी सोच मेरे दिल में पैदा हो गई। एक तरफ ये ख्याल भी था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत गलत है, मानवता की तौहीन है। मैं जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ। लेकिन इस विचार के बावजूद वो तलब बढ़ती जा रही थी। जी चाह रहा था कि मैं दोनों कलियों को मसल कर रख दूं, बिना ये सोचे कि उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है और वो मुझे किन नजरों से देखती हैं। मैं उन दोनों के पास से हट गया और अपने ऑफिस चला गया। मैंने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। 2-4 दिन तो खुद पर जबर करता रहा, लेकिन एक दिन जब मेरे ऑफिस में एक नई लड़की मेरे सामने आई तो मैं सब कुछ भूल गया। मैं वैसा ही बन गया। मैंने मंत्र उठाकर एक तरफ रख दिए। मैं वही पहले जैसा इंसान हो गया था। मैंने अपने आप को रोकने के लिए अपनी पत्नी से कह दिया कि वो अपनी दोनों बहनों को मेरे सामने आने से रोक दे। ये कितनी शर्म की बात थी कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा था, लेकिन ऐसा करना जरूरी भी था। उस वक्त तक शीतल भी मुझे जान चुकी थी। उसने वही किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ये पाबंदी किस लिए लगा रहा हूँ। मैं दूसरे मामलात में बिल्कुल ठीक था। कारोबारी सूझबूझ थी, अपने घर का ख्याल रखा करता था। शीतल को मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेहमानों से अच्छी तरह पेश आता था, यानी हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी, सिवाय इस एक जज्बे के, बस इस पर किसी तरह काबू नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरे एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम समीर रखा गया। मैं उससे वैसे ही प्यार करता था जैसे एक पिता अपने बच्चों से करता है। कुछ लोगों को लगा कि शायद बच्चा होने के बाद मेरा स्वभाव बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आग अपनी जगह भड़कती रही। 2 साल बाद एक बच्ची भी पैदा हुई। हमने उसका नाम पूजा रखा। अब एक विचार ये भी था कि शायद एक बच्ची के जन्म से मेरी वासना के मुंह जोर घोड़े को लगाम मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया था। गुजरते हुए वक्त के साथ मेरी हवस बढ़ती ही चली गई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मेरे एक दोस्त ने मुझे एक हकीम से मिलवाया, जो ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी था। वो अपने पेशे में उस्ताद था। उसके नुस्खे बहुत असरदार हुआ करते थे। मैं भी उससे दवा लेने लगा।
क्योंकि अब मुझे दवा की जरूरत महसूस होने लगी थी। मुझे कमजोरी लगने लगी थी। उस हकीम ने मुझे दवा देना शुरू कर दिया। वो दवा मुझे जवान और मजबूत रखने में मदद करती थी और उनकी मदद से मैं लड़कियों का शिकार खेला करता था। मेरा बेटा समीर अब मैट्रिक पास कर चुका था। वो कॉलेज में पढ़ रहा था। पूजा 9वीं क्लास में थी। पिता की हैसियत से मैं उन दोनों के लिए बहुत अच्छा था। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे अन्य मानवीय पहलू हर तरह से मुकम्मल थे, सिवाय उस जज्बे के, और वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी जज्बे ने मुझे अपनी नज़रों में जलील करके रख दिया था। समीर ने जब कॉलेज पास कर लिया तो एक दिन उसने मुझसे कहा, पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं मुस्कुराया और बोला, जो कहना है कहो, क्योंकि मैं न सिर्फ तुम्हारा पिता हूँ बल्कि तुम्हारा दोस्त भी हूँ। ये बिल्कुल सच था। मैंने अपने बच्चों को दोस्त की तरह ही रखा था। उनके साथ खेलता था, उनकी समस्याओं के बारे में बात करता था। इसलिए वो दोनों अपनी माँ से भी इतना फ्री नहीं थे जितना मुझसे थे। आज जरूर कुछ ऐसा था जिसे समीर बताते हुए झिझक रहा था। फिर जब मैंने उसे हौसला दिया तो उसने कहा, पापा मैं ये चाहता हूँ कि आप एक नज़र रूबी को देख लो। मैंने हैरान होते हुए पूछा, कौन रूबी? उसने कहा, वो मेरे साथ पढ़ती है। उसके पिता भी एक कारोबारी आदमी हैं। इतना कहकर वो चुप हो गया। मैं समझ गया था। एक लम्हे के लिए मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ था कि मेरा बेटा अब इस काबिल हो गया था कि वो किसी को पसंद कर सकता है। वो जिंदगी में प्रैक्टिकल हो रहा था। उसके दिल में भी धड़कनें हलचल मचाने लगी थीं। एक बाप के लिए ये खुशी की बात हुआ करती है। मेरे सामने कोई बच्चा नहीं खड़ा था, बल्कि एक मर्द था, मुकम्मल मर्द जो हर लिहाज से मेरा साथ दे सकता था। और मेरे ख्याल में अगर उसने किसी को पसंद कर लिया था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। मैंने समीर से कहा, मैं समझ गया बेटे, चलो ले आना किसी दिन। समीर खुशी से उछाल पड़ा। उसकी खुशी मेरी खुशी थी। मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। चौथे दिन समीर उस लड़की रूबी को घर ले आया, और जब वो लड़की मेरे सामने आई तो मेरे वजूद में सांप फनकारने लगे। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मैंने ऐसा हुस्न कम ही देखा होगा। समीर की पसंद लाजवाब थी, लेकिन मुझे क्या हो गया था? फिर वही आग, वही ख्वाहिश। मेरे भगवान, मैं कितना बदकिरदार और हवसपरस्त इंसान हूँ। मैं ये सब क्या सोच रहा था? मुझे इस बात का भी ख्याल नहीं था कि रूबी मेरे बेटे की पसंद थी। वो इससे मोहब्बत करता था। वो मेरे घर में बहू बनकर आने वाली थी। वो मेरी बेटी की तरह थी। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। मैं रूबी को इस तरह देख रहा था जिस तरह दूसरी लड़कियों को देखा करता था। मैंने उससे कुछ बातें की और अपने कमरे में आ गया। मैंने दीवार पर घूंसे मार मार कर अपने हाथों को जख्मी कर लिया। मेरे अंदर का शैतान सांप की तरह फनकार रहा था। मैं अपने आप पर लानत भेज रहा था, अफसोस कर रहा था अपने आप पर। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। समीर की शादी तो होनी ही थी। रूबी ना सही तो कोई और लड़की से होती तो क्या हर एक के लिए मेरा वही हाल होता? क्या हर एक के लिए मेरे वजूद की आग दहकती रहती? ये कितने शर्म और अफसोस की बात थी। धिक्कार हो मुझ जैसे आदमी पर जो रिश्तों का भी ख्याल नहीं करता था। मैं अपने आप को चोर महसूस करने लगा। अगर मेरे इन गंदे विचारों का समीर को पता चल जाता तो उसकी क्या हालत होती? एक बदकिरदार बाप के साथ कौन रह सकता है? वो तो मुझे छोड़कर चला जाता। दूसरे दिन शीतल ने मुझसे पूछा, क्या बात है, क्या रूबी आपको पसंद नहीं आई? मैंने कहा, बहुत पसंद आई, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसने पूछा, फिर आप वहाँ से उठकर चले क्यों गए थे? उससे बात क्यों नहीं की थी? मैंने जवाब दिया, बस यूं ही। मेरे सर में अचानक दर्द होने लगा था, इसलिए मैं उससे ज्यादा बातें नहीं कर सका। शीतल ने कहा, रूबी के पिता का फोन आया था, उन्हें क्या जवाब दूं? मैंने कहा, 2-4 दिन रुक जाओ, मैं अभी जरा उलझा हुआ हूँ, 2-4 दिन बाद जवाब दूंगा। फिर ये 2-4 दिन कई दिनों और महीनों में बदल गए। मेरी उलझन मेरे लिए दीवार बन गई, दुर्घटना का कारण बन गई। शायद ये हादसा मेरी किस्मत में कुदरत ने इनाम के तौर पर लिखा था। वो एक कार दुर्घटना थी। मैं स्टूडियो जा रहा था, तभी मेरी कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो, क्योंकि मैं उस समय भी मानसिक रूप से बहुत उलझन में था। मैं मन ही मन अपने बारे में सोच रहा था, अपनी हालत को समझने का प्रयास करते समय कार बेकाबू हो गई। फिर वही हुआ जो ऐसे मौके पर होता है, एक भयानक हादसा। कार का अगला शीशा करची करची होकर मेरे चेहरे में घुस गया, मेरी आंखों में उतर गया था। मुझे बस इतना याद है कि एक बेपनाह दर्द की तकलीफ और एक भयानक चीख। बस उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं।
मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों तक दर्द झेलता रहा। घर वालों के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मेरा इलाज होता रहा। शीशे मेरी आंखों और चेहरे से निकाल लिए गए थे। कुछ दिनों बाद दर्द का एहसास तो नहीं रहा, लेकिन हर तरफ मुकम्मल अंधेरा था। मैं कुछ देख नहीं सकता था, मैं अंधा हो चुका था। मेरे चारों ओर सिर्फ आवाजें थीं, अपनों की आवाज, दोस्तों की आवाज, अजनबी लोगों की आवाजें। एक ही झटके में इस दुनिया और इसके सुंदर मंजर से मेरा नाता टूट गया था। सिर्फ आवाजों की डोर बाकी रह गई थी। ये एक ऐसी तकलीफ थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। वो आदमी जिसने जिंदगी भर सुंदर मंजर अपनी आंखों में समेटे हो, वो अब उन मंजर से अचानक वंचित हो गया था। एक घोर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं रहा था। एक दिन समीर ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामते हुए कहा, पापा, एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली है। डॉक्टर बता रहे थे कि आपकी आंखें वापस आ सकती हैं। अमेरिका से आंखें खरीदनी होंगी। उसके बाद मामूली सा ऑपरेशन होगा और फिर आप पूरी दुनिया को पहले की तरह देखने लगेंगे। फिर रूबी की आवाज मुझे आई, वो भी शायद समीर के साथ मुझे देखने के लिए आई हुई थी। वो कह रही थी, अंकल आप बस तैयार हो जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूबी की आवाज सुनते ही मेरे वजूद में फिर आग सी दहकने लगी। सांप फनकारे लेने लगे। वो मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। मेरे पास इस शैतान से छुटकारा पाने का और इस आग को ठंडा करने का बस एक ही तरीका था। ये मेरे लिए आखिरी मौका था। शायद इस तरह मेरे कुछ पाप भी धुल जाते। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। नहीं बेटा, मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मैं जिस तरह हूँ वैसे ही ठीक हूँ। यही ठीक है मेरे लिए। रूबी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं दिल की गहराइयों से बोला, हाँ बेटी, मेरे हक में यही बेहतर है। मुझको इसी हाल में रहने दो। और अब मैं सिर्फ आवाजों के सहारे जिंदा हूँ। मेरे चारों ओर घोर अंधेरा है, लेकिन मेरे अंदर की आग ठंडी होती जा रही है। मुझे अब अपने अंधे होने की कोई परवाह नहीं है। मैंने अब अपने अंदर के शैतान पर काबू पा लिया है।